नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं इस वक्त हूँ महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर में। ये मेरे पीछे का बोर्ड आपको बता रहा होगा, ये बुल्ढाना शहर है और यहाँ से इंदौर की डिस्टेंस ये बता रहा है 270 किलोमीटर, सूरत 441 किलोमीटर, भोपाल 457 किलोमीटर। और बुल्ढाना से आज हम लोग इंदौर के लिए निकल रहे हैं और ये रही हमारी कार जिससे आज हम इंदौर जाएंगे। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं बुल्ढाना से इंदौर तक का ये सफ़र। बने रहिए इस व्लॉग में, इस ट्रैवल व्लॉग में, इस जर्नी में। और बुल्ढाना से इंदौर का जो डिस्टेंस है वो करीबन 310 या 305 किलोमीटर है। तो भाई साहब, बुल्ढाना से निकलते ही, मतलब बुल्ढाना से मैं तो सोच रहा था 10-12 किलोमीटर बाद, लेकिन बुल्ढाना से मात्र 2 किलोमीटर बाहर आया हूं मैं अभी मुश्किल से। और ये देखिए पूरा घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया है और इस घाट सेक्शन में हम पहाड़ को उतर रहे हैं। हम पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ से उतराव है, क्योंकि जब हम औरंगाबाद पहुंच रहे थे धुलिया से तब हमने पहाड़ चढ़ा था, तो उस ओर से जो घाटी हम चढ़े थे अब यहाँ से हम उसे उतर रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ये देखिए इधर ये पूरा घाट सेक्शन है। भाई साहब, मैं अभी यहाँ पे है ना पहाड़ से शूट करने के लिए रुका। हम अभी बुल्ढाना से निकले हैं और इंदौर की तरफ जा रहे हैं। तो बस मुश्किल से बुल्ढाना से हम 5-7 किलोमीटर बाहर आए हैं और ये घाट सेक्शन आ गया है। तो मैंने सोचा बढ़िया मैं यहाँ से सिनेमेटिक शॉट शूट करूँगा और कुछ पहाड़ वगैरह आपको दिखाऊँगा। उस रोड से रोड जा रही है, हम नीचे आ रहे हैं तो वो दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ पर चढ़ा, ये गाड़ी खड़ी है अपनी और मैं बस ये यहाँ से चढ़ा ही था और मुझे ना कुछ सरसर की आवाज़ आई। तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था तब, और मैंने बस नीचे देखा तो कम से कम 7-8 फीट का बड़ा सांप, ब्राउन कलर का, मतलब भूरे टाइप का। और उसने ना कम से कम 2.5 फीट ऊपर उसने अपना फन ऐसा उठा के वो बस बिल्कुल मतलब मेरे पाँव के नज़दीक आ गया और मैं जो कूदा यहाँ, तो मेरी तो दिल की धड़कन है अभी तक मैं गिन सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने फिर कोशिश करी, मैं यहाँ से ऊपर चढ़ा और मैंने थोड़ी दूर से चढ़ा इधर से, और फिर मैंने ढूंढा उसको तो वो नहीं दिखा। उसके बाद मैंने बहुत ढूंढा, वो नहीं दिखा, शायद वो नीचे झाड़ियों में चला गया इस ओर। वो बस इस मुंडेर के ठीक उधर था और मेरे पाँव के, मतलब समझ लीजिए उसका मुंह और मेरा पाँव 1 फीट के डिस्टेंस में था। तो सोचिए आप कितना खतरनाक हो सकता है ऐसे जंगलों में। मतलब हम सोचते हैं ना कि कहीं भी कुछ नहीं है, ये सब जंगली जानवर और अलग अलग प्रकार की प्रजाति के जीव हैं। तो मेरा तो सामना हुआ, तो मेरे लिए तो अभी का पल थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम और डरावना ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतनी नज़दीक से फन फैलाए हुए सांप को, मतलब वो मुझसे डरा, उसे मेरी आवाज़ आई कुछ जूते वगैरह की चढ़ने की, तो वो डरा, वो जस्ट पीछे बैठा हुआ ही था और वो एकदम फन फैला के खड़ा हो गया। और शायद अगर मैं उस पर ध्यान नहीं देता और मेरी चहलकदमी और होती तो शायद वो मुझ पर हमला कर भी सकता था, क्योंकि डर के कारण।
तो हमारी यात्रा का रूट इस प्रकार रहेगा। बुल्डाना से हम जाएंगे मलकापुर, मलकापुर से मुक्ताईनगर, फिर वहाँ से बुरहानपुर, बुरहानपुर से सनावद बड़वा होकर सीधे इंदौर। का नाम लिखा ऊपर देवास 288 किलोमीटर। दोस्तों, बुल्डाना से मलकापुर तक का पूरा रोड 2 लेन है, मिक्स लेन है, और इसमें ट्रकों का ट्रैफिक तो नहीं है, बसों का और छोटी गाड़ियों का ट्रैफिक है, और ये बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से होकर रास्ता निकल रहा है। तो हमारी गाड़ी की स्पीड भी यहाँ लिमिटेड ही रही। दिस इज टोल फ्री रोड, दिस इज टोल फ्री रोड। यहाँ टोल टैक्स है, लेकिन ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, पर्सनल व्हीकल्स के लिए यहाँ कोई टोल नहीं है। इस वक्त हम महाराष्ट्र के मुक्ताईनगर पहुँचने वाले हैं कि मलकापुर। तो अभी हम मलकापुर पहुँचेंगे। बुल्डाना से निकले हैं हम, करीबन 1.5 घंटा हो गया है, और इस वक्त अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हम मात्र 40 किलोमीटर आए हैं। तो गाड़ी बड़ी आराम से चल रही। बीच में घाट सेक्शन आया था, वहाँ एक छोटा सा हमने स्टॉप भी लिया था 10 मिनट का। और आप देख रहे हैं कि सड़क भी जो है यहाँ पर छोटी है, मिक्स लेन है, और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्पीडिंग तो नहीं कर सकते कार की। तो आराम से चल रही यात्रा। इस वक्त 1:30 बज चुकी है। गर्मी से बहुत आपको जूझना पड़ता है, कंफर्ट नहीं मिलता है बिल्कुल भी। इंदौर रात को 8 बजे, रात के 8 बजे पहुंचेंगे इंदौर। 9 भी बज सकती है। इतनी शाम दिन में पहुंच जाएंगे। घर के पीछे क्या है? 300 मीटर के बाद सीधे तो ये आ गए हम मलकापुर। मलकापुर से हम नेशनल हाईवे 53 को कनेक्ट करेंगे, उस पर आ जाएंगे। और यही नेशनल हाईवे 53 को AH46 भी कहा जाता है, जो सूरत से कलकत्ता का जो नया एशियन हाईवे है। मतलब ये हाईवे 2 नामों से जाना जाएगा, नेशनल हाईवे 53, पुराना मुंबई नागपुर हाईवे, और नया एशियन हाईवे जिसे हम सूरत से कलकत्ता भी कहते हैं। तो अब हम इस मलकापुर के बाद इस हाईवे को कुछ समय के लिए यूज़ करेंगे, इस पर हमारी गाड़ी चलेगी।
और अब हाईवे पर आते ही हमने हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली है, 90-100 के आसपास हम गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन इस हाईवे पर हमें सिर्फ 27 किलोमीटर का ट्रेवल करना है मलकापुर से मुक्ताई नगर के बीच। मुक्ताई नगर से हमें इस हाईवे को छोड़कर फिर से छोटी रोड पर जाना है और इस हाईवे के सिर्फ 27 किलोमीटर के लिए हमें अच्छा खासा टोल भी देना पड़ा। लगा है इंदौर 221 किलोमीटर्स। लेकिन समस्या ये है कि ये जो 221 बता रहा है और गूगल से अगर आप देखेंगे तो 10, 12, 13 किलोमीटर गूगल ज़्यादा ही बता रहा है। तो शायद कहीं कुछ दोनों में कैलकुलेशन में फ़र्क है। गूगल नए रास्तों को भी कैलकुलेट करता है, ये बोर्ड जो है वो पुराने दौर से बने हुए ही रास्तों को कैलकुलेट करता है। और ये हम मुक्ताई नगर में पहुंच रहे हैं, संत भूमि मुक्ताई नगर, ऐसा यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। इस वक्त हम महाराष्ट्र में ही हैं और ये पूरा शहर के मध्य में से हमें शहर में से ही होकर गुजरना है, क्योंकि हमें नॉर्थ की ओर जाना है। इस वक्त हम साउथ की ओर है इस शहर के, और छोटा ही शहर है तो बीच में से ही होकर जाना है। इसका कोई बाईपास वगैरह नहीं है यहाँ। जाते हैं क्या जो इतनी बड़ी बड़ी जाली लगाई? हाँ, तो मैं ऐसा जजमेंट लगा रहा हूँ, या तो कचरा फेंको। कचरा के लिए तो ये दे ही रखा उन्होंने, ये देखो, छी, कितना गंदा। जो देश नदियों को माता ऐसे मानते हैं, वही नदियाँ गंदी है, और जो नदी को नदी मानते हैं उनकी नदियाँ साफ है। इस वक्त हम लोगों ने मुक्ताई नगर को क्रॉस कर लिया और जस्ट मुक्ताई नगर के बाहर हम पूर्णा नदी को क्रॉस कर रहे हैं। और पूर्णा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा के पहाड़ों से उद्गम होती है, फिर महाराष्ट्र में अमरावती, अकोला, जलगांव होते हुए आगे चलकर ये ताप्ती नदी में विलीन हो जाती है, मतलब ताप्ती नदी में ये जाकर मिल जाती है। मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम यहाँ से बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। ये देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्ट महाराष्ट्र की ओर का, आप देख सकते हैं ये दोनों ओर। और ये वही रोड है जो इंदौर से हैदराबाद के लिए नया जो हाईवे बन रहा है। और आप देखेंगे इस रोड पर जगह जगह कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। इंदौर से इच्छापुर तक, फिर इच्छापुर से महाराष्ट्र की ओर, अभी हम महाराष्ट्र की ओर हैं तो यहाँ पे भी आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये इंदौर से हैदराबाद तक नया 4 लेन हाईवे बन रहा है। तो
इसी जगह से वो 4 लेन हाईवे होकर निकलेगा। देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ इस रोड का चल रहा है। इस वक्त हम महाराष्ट्र में हैं, अभी हम मध्य प्रदेश की सीमा में नहीं प्रवेश किया है हमने। अब ये देखिए आप, ये यहाँ पर देखिए ये जो काम चल रहा है ये 4 लेन के लिए काम चल रहा है। स्ट्रेट जाएंगे तो बुरहानपुर आ जाएगा, मतलब अब बहुत नज़दीक है हम मध्य प्रदेश की सीमा से। और ये देखिए यहाँ सामने ब्रिज का भी काम चल रहा है। जब ये पूरा रोड बनकर तैयार हो जाएगा तो इंदौर से अगर आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो आपके लिए फिर ये जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ से बुरहानपुर की जो डिस्टेंस है 35 किलोमीटर है और शायद हम 5-7 किलोमीटर में मध्य प्रदेश की सीमा में पहुँच जाएंगे। और इच्छापुर सबसे पहला जो टाउन है वो हमें मध्य प्रदेश का मिलेगा महाराष्ट्र सीमा के बाद। और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सीमा में। देखिए ये मध्य प्रदेश बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और हम मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ से इंदौर 205 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है बोर्ड। वेलकम टू इंटीग्रेटेड मध्य प्रदेश चेक पोस्ट। तो मध्य प्रदेश की सीमा में हमारे लिए पहला नगर आया है इच्छापुर और यहाँ से इंदौर की दूरी 203 किलोमीटर आ रही है और 25 किलोमीटर बुरहानपुर है। तो दोस्तों बताइए इस सामने जो लोडिंग गाड़ी जा रही है इसमें ये क्या कौन सा फल है, कौन सा फल इस गाड़ी में जा रहा है आप बताइए आप। दोस्तों महाराष्ट्र का जलगांव जिला और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला भारत के सबसे ज़्यादा केला उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ कई किलोमीटर तक केले के ही खेत हैं, जहाँ देखो वहाँ केले के खेत आपको देखने को मिलेंगे। बुरहानपुर के पहले ये एक पेंच है, जो पेंच मुझे लग रहा है करीबन 5 से 7 किलोमीटर का पेंच है। ये पेंच बहुत ज़्यादा खराब है और ये जगह जगह गड्ढे आ रहे हैं, कई जगह तो सड़क ही नहीं है। ये पूरी हमारी जर्नी का एकमात्र ये पेंच है सड़क का, जो मध्य प्रदेश की सीमा में प्रारंभ होने के बाद हमें यहाँ मिला है। देखिए दोनों ओर केले के खेत हैं और इन खेतों के बीच में से ये रोड गया है। देखिए ये बहुत गड्ढे हैं इसमें और कहीं कहीं तो पूरा रोड ही खराब है। आगे देखिए सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ से नदी का, बिना मुंडेर वाला ये जो ब्रिज है, मतलब इस ब्रिज के दोनों ओर कोई बड़ी दीवार नहीं है। शाम की 4:30 बजे हम लोग पहुंच गए बुरहानपुर। यहाँ काफी बड़ा गुरुद्वारा है। देखिए यहाँ पर अनमोल नए हाईवे का काम कैसा चल रहा है।
असीरगढ़ का पहाड़। इसके ऊपर एक मस्जिद बनी है, इसके ऊपर एक किला बना है, बड़ा किला, और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं, अश्वत्थामा से संबंधित है और तमाम सारे युद्ध इस किले के दरमियान लड़े गए हैं। ये तो सत्य घटनाएं हैं। इस किले को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता था। जब मुगल सेनाएं उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाती थी तो वो इसी मार्ग से होकर जाती थी। तो इस किले का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा रहा है। ये जो हमारे आगे महाराष्ट्र रोडवेज की बस चल रही है, ये नागपुर इंदौर बस है। ये सुबह 5:30 बजे नागपुर से चलती है और रात को 8:30 बजे इंदौर पहुंचती है। इस बस में इंदौर से नागपुर का मैंने पूरा व्लॉग बनाया है, इसी की दूसरे मॉडल की बस में। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर है, उसे जाकर देख सकते हैं। और बोरगांव से नया 4 लेन बनकर तैयार हो गया है जो खामगांव तक बना है। इसकी पूरी डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर है और इस 50 किलोमीटर के पेंच के लिए 100 रुपये का टोल भी यहाँ लगा दिया गया है। यानी हमने इस 50 किलोमीटर के लिए 100 रुपये का टोल भी पे किया और 50 किलोमीटर हमें रोड बिल्कुल शानदार मिला है। और इस तरह रात की 11 बजे हम इंदौर पहुँचे। हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया 310 किलोमीटर। ये डिस्टेंस के हिसाब से समय हमारा काफ़ी ज़्यादा लगा, क्योंकि बुरहानपुर और मुक्ताई नगर के बीच में रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ हमें 15 किलोमीटर के लिए 1 घंटा भी लगा। फिर बुरहानपुर से बोरगांव के बीच में असीरगढ़ किले के आसपास वाले क्षेत्र में भी सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ भी 15-20 किलोमीटर के लिए हमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही अगली यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी को योगेश सहगल की ओर से नमस्कार।